आ गई प्राचीन कहानियों की वही जानी पहचानी श्रृंखला, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में। वहताल 25। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय और शक्ति का बोध कराती हैं। वहताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक प्रश्न करता है, जिसका उत्तर राजा को देना ही पड़ता है। वहताल ने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वहताल फिर उसी पेड़ पर जा लटकेगा जहां से कि राजा विक्रम उसे लेकर आया है। लेकिन उसका प्रश्न इतना रोचक होता है कि राजा विक्रम को वहताल का जवाब देना ही पड़ता है। बहुत पुरानी बात है कि धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी 4 रानियां थी और उन 4 रानियों से 6 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनकी गद्दी पर जा बैठा उनका बड़ा बेटा शंख। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसी के छोटे भाई विक्रम को ये लगने लगा कि उसका छोटा भाई राजपाट चलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लिहाजा विक्रम ने राज्य की भलाई के लिए अपने बड़े भाई को उस गद्दी से हटा दिया और खुद राजा की गद्दी पर विराजमान हो गया। उसका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जम्बू द्वीप पर उसका शासन चलने लगा। एक दिन उसके मन में आया कि भाई अब बहुत राजपाट हो गया, कुछ भ्रमण किया जाए। और जिन देशों का नाम उसने सुन रखा था वहां पर भ्रमण करने की उसने योजना बनाई और अपने छोटे भाई भरतहरि को राज्य सौंपकर वो जोगी के भेष में दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। अब ये जो राज्य था यानी कि धारा नगरी, इसमें एक ब्राह्मण तपस्या किया करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवता की पूरी बात बताई। अब वो जो ब्राह्मण था उसकी बीवी बोली कि भाई हम अमर होकर क्या करेंगे, मांगनी तो भीख ही है, इससे तो मरना ज्यादा अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वो फल लेकर राजा भरतहरि के पास में गया और सारा किस्सा सुनाया। भरतहरि ने वो फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। अब ये जो राजा भरतहरि था उसने ये फल अपनी रानी को दे दिया क्योंकि वो रानी को बहुत चाहता था। उसने वो फल खाया नहीं और रानी ने वो फल कोतवाल को दे दिया क्योंकि कोतवाल से उसकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था और उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि भाई ये फल तो राजा को ही खाना चाहिए और उसने वो फल जाकर फिर से राजा भरतहरि के पास दे दिया। अब भरतहरि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि भाई ये तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। भरतहरि ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि उस फल का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था। पत्नी ने पहले तो झूठ बोला कि वो फल मैंने खा लिया, लेकिन जब भरतहरि ने उस फल को अपनी रानी को दिखाया तो वो इस बात को देखकर सन्न रह गई और उसे मानना ही पड़ा कि वो फल उसने नहीं खाया था बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया था। भरतहरि इस बात को सुनकर बहुत नाराज हुआ और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने वो राज्य छोड़कर सन्यासी होने का निर्णय कर लिया और अपने राज्य को छोड़कर चला गया।